गांव के पुराने कुएं के पास एक बड़ा नीम का पेड़ था, जिसकी छाया में हर दोपहर बूढ़े लोग सुस्ताया करते थे और बच्चे खेला करते। लेकिन एक कोना था उस पेड़ के नीचे जहां कोई नहीं जाता। कहते थे वहां कुछ अलग है। एक दिन रूही 11 साल की एक जिज्ञासु लड़की खेलते खेलते उस कोने में पहुंच गई। घास के बीच उसे जमीन में दबा हुआ कुछ कड़ा सा महसूस हुआ। खुदाई करने पर एक पतली लकड़ी की पेटी निकली, जिसके अंदर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब के पन्ने सुनहरे थे, मगर धूल में छुपे। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, हवा एकदम थम गई। चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। किताब में जो लिखा था वो रूही को किसी दूसरी ही भाषा में समझ आने लगा, मानो शब्द उसके दिमाग में खुद बदल रहे हों। किताब कहानियां नहीं, अनुभव लिख रही थी। पहली कहानी में वही नीम का पेड़ था, लेकिन 100 साल पहले। दूसरी में उसी कुएं के पास किसी बूढ़ी औरत का जिक्र था जो लोगों के सपनों में आती थी। तीसरी कहानी खुद रूही की थी। उस पन्ने पर लिखा था, एक लड़की जिसकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में सच्चाई है, इस किताब को जगाएगी, और वही किताब उसे वो दिखाएगी जो बाकी नहीं देख सकते। रूही चौंक गई। तभी हवा फिर से चलने लगी, लेकिन अब उसमें कोई नई गंध थी, कुछ जाना पहचाना सा, जैसे पुरानी यादें ताजा हो रही हों। किताब का आखिरी पन्ना खाली था, लेकिन जैसे ही रूही ने उसे देखा, उस पर खुद शब्द उभरने लगे। अब तुम्हारी कहानी शुरू होती है। उसी शाम वह अपनी दादी के पास गई, जिनकी आंखें किताब को देखते ही भर आईं। यह तुम्हारे परदादा की किताब है, दादी ने कहा। वो इसे लिखते थे, लेकिन कहते थे पूरा तब होगा जब कोई सही दिल वाला इसे पाएगा। रूही अब हर दिन नीम के नीचे बैठती है, किताब के नए पन्ने खुद ही भरते हैं, कभी गांव के पुराने रहस्यों से, कभी उसके अपने सपनों से। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी की अगली कड़ी भी लिख सकता हूं, या इसी अंदाज में और कहानियां दे सकता हूं।